हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से विषय हिंदी व्याकरण आकलन कार्यपत्रक 7 तिथि 16 अक्टूबर 2021 के लिए कक्षा 10 की आकलन कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बच्चों, आप जान चुके हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। जब हम शब्द को वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पद। अर्थात वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? पद। पद परिचय से हमारा तात्पर्य है वाक्य में प्रयुक्त शब्द का परिचय देना। और अगर हम पद परिचय की बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द का परिचय देना, अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। यानी कि पद के परिचय का देना क्या मतलब होता है कि उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, उसका भेद और उसके जो अन्य पद से संबंधित जो भी बातें हैं वो बताना पद परिचय कहलाता है। बच्चों, आप जान चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर हम बात करें रचना के आधार पर वाक्यों की तो 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और कौन सा? मिश्र। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिनमें सिर्फ एक मुख्य क्रिया होगी उसको बोलेंगे हम सरल वाक्य। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अव्यय शब्द से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा उपवाक्य जो है किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अव्यय शब्द से जुड़े होंगे तो उन्हें हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुए हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान एवं अन्य गौण हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। और अगर ऐसे वाक्य हैं जिनकी एक से अधिक उपवाक्यों से रचना हुई है और उन उपवाक्यों में से एक उपवाक्य तो होगा प्रधान और बाकी के जो उपवाक्य होंगे वो होंगे गौण, तो उन्हें कहते हैं हम मिश्र वाक्य। आइए अब हम पद परिचय और रचना के आधार पर वाक्यों का अभ्यास करें। तो अब हम पद परिचय और जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे पास, अब उनके कुछ प्रश्न जो हैं वो हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल और पेन से भरिए। प्रश्न दिए हुए हैं और उनके 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो जो सही विकल्प होगा उसके सामने वाले गोले को आप क्या करेंगे? पेंसिल या पेन से भरेंगे। तो पहला प्रश्न है, वह पत्र लिखता है वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो ये है रेखांकित शब्द वह। तो इसका पद परिचय क्या होगा? तो वह कैसा क्या है? ये है सर्वनाम। और कैसा पुरुष है? उत्तम पुरुष। कैसा वचन? एक वचन। और पुल्लिंग है क्योंकि लिखता है। और कैसा कारक हुआ? ये कर्म कारक। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा है, राम ने रावण को मारा। तो रावण का बताना है हमें, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो देखो रावण क्या है? एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि रावण एक व्यक्ति है। और कितने हैं रावण? एक ही है तो एक वचन। और क्या है? रावण पुल्लिंग है। और कर्म कारक जो है ये होगा। अगला है जो प्रश्न है वो है, मैं कलम से लिखता हूं। तो कलम बताना है, वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। तो देखो कलम क्या होती है? संज्ञा। लेकिन कैसी संज्ञा? ये जातिवाचक। और कितनी कलम की बात हो रही है? एक वचन की। और कलम कैसी होती है? स्त्रीलिंग होती है। और कौन सा कारक है? कर्ण कारक। अगला प्रश्न है, पेड़ों से पत्ते गिरने लगे वाक्य में रेखांकित पद का परिचय। तो पेड़ों से की बात हो रही है, पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो क्या होता है? क्या है ये? पेड़ संज्ञा है, जातिवाचक है, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है ना ये, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होती है। और पेड़ों की बात हो रही, पेड़ की नहीं हो रही। तो पेड़ों के लिए बहुवचन। और पेड़ कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और जब भी पेड़ों से मतलब किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही होती है, कौन सा कारक हो रहा होता है? तो अपादान कारक। अब अगला प्रश्न है, वाह क्या गोल दागा है वाक्य में रेखांकित पद का परिचय। तो यहाँ पर रेखांकित नहीं किया हुआ है तो ये वाह को आप रेखांकित कर लेंगे, इसका आपको पद परिचय बताना है। तो वाह को आपने रेखांकित किया तो इसका पद परिचय क्या होगा? ये है अव्यय विस्मय आदि बोधक। हम विस्मय दिखाया जा रहा है इसमें, मतलब चौंक गए हैं एकदम से।
और मतलब ये जो जब ऐसा वाला साइन होता है, ये ऐसा एक्सक्लेमेटरी, ये विस्मय आदि बोधक का ही साइन होता है। और ये कैसा है, हर्ष बोधक है, शोक बोधक। तो देखो क्या गोल दागा है, तो ये खुशी दिखा रहा है, तो इसलिए कैसा है, हर्ष बोधक। तो इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य। तो छठा प्रश्न क्या है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये किस प्रकार का वाक्य भेद है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसलिए कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। अगला है बरसात हुई और हम भागने लगे, तो ये कैसा वाक्य भेद है इसका, तो ये है संयुक्त वाक्य। तो देखो संयुक्त वाक्य की एक सबसे अच्छी पहचान क्या हो सकती है कि ये और से जुड़ा होता है। तो जहां कहीं भी आप किसी वाक्य में और देखते हैं तो वो किस तरीके का वाक्य भेद होगा, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो रचना के आधार पर जब वाक्य भेद की बात की जाए तो मिश्र वाक्य का भी एक बहुत अच्छा आप तरीका कर सकते हैं याद करने का कि ये की इस तरीके से इससे जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए कैसा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा खिलाड़ी बनूं, उपवाक्य का भेद लिखिए। तो देखो अगर ये वाक्य पूछा जाता तो की से जुड़ा हो तो मिश्र वाक्य हो जाता, लेकिन अब हमें उपवाक्य बताना है। तो देखो उपवाक्य में भी एक अच्छे से आप पहचान कर सकते हैं कि जब उपवाक्य की से जुड़ा हुआ हो तो वो किस तरह का उपवाक्य होता है, संज्ञा उपवाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं जानता हूं कि बारिश होने वाली है, उपवाक्य का। देखो फिर से उपवाक्य पूछा गया और इसमें भी ये की से जुड़ा हुआ, तो एक ऐसा उपवाक्य हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। और इसी के साथ साथ आप कोरोना से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।